लेकिन मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के पहले ही मैंने कंडीशनल ऑफर लेटर अप्लाई कर दिया था और उसको कंडीशनल ऑफर लेटर वहाँ से सक्सेसफुली मिल चुका है। और साथ ही में मैंने कोई प्रोविजनल डिग्री या डिग्री नहीं दी थी, फिर भी वो लोग ने डायरेक्ट ऑफर लेटर दे दिया। में अगर अच्छे मार्क्स होंगे तो कंडीशनल ऑफर लेटर भी जल्दी से मिल जाता है। हेलो गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हम लोग ने ऑफर लेटर के बारे में बात की थी और उसी वीडियो में मैंने बोला था कि अगली वीडियो में मैं तुम लोग को कंडीशनल ऑफर लेटर के बारे में बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे कंडीशनल ऑफर लेटर के बारे में और मैं तुम लोग का सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में जो तुम लोग को हो सकते हैं कंडीशनल ऑफर लेटर को लेके। जैसे कि क्या कनाडा के कॉलेज और यूनिवर्सिटी दोनों ही कंडीशनल ऑफर लेटर देती है, कब मुझे कंडीशनल ऑफर लेटर मिल सकता है, और इंडिया में जो मेरी डिग्री है अगर वो कंप्लीट नहीं हुई है तो मुझे कितने टाइम तक रुकना चाहिए कंडीशनल ऑफर लेटर को अप्लाई करने से पहले। तो यही सारे कुछ मेजर डाउट्स हैं जो कि सबको होते हैं, मुझे भी थे, और इनके बारे में मुझे इंटरनेट पे काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन मिली और वीडियोज़ भी बहुत कम ही डाल रहे हैं। कुछ लोगों ने डाले हैं लेकिन उसमें भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है कब मिल सकता है कंडीशनल ऑफर लेटर और कंडीशनल ऑफर लेटर लेने के भी क्या कंडीशंस हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करेंगे। तो डायरेक्ट वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेरी बात करेंगे। तो मैंने इंडिया में इंजीनियरिंग की है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से और 2023 इसी साल मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई है। लेकिन मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के पहले ही मैंने कंडीशनल ऑफर लेटर अप्लाई कर दिया था। अब क्योंकि मैं मुंबई यूनिवर्सिटी से हूँ और मुंबई यूनिवर्सिटी आप सबको पता ही है कि जो अपने डॉक्यूमेंट्स है वो देने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है, तो इसीलिए मुझे डर था कि कहीं मेरा जैन इनटेक मिस ना हो जाए और इसी वजह से मैंने कंडीशनल ऑफर लेटर के लिए अप्लाई कर दिया था। अब देखो, जो इंजीनियरिंग है वो 4 साल का होता है जिसके अंदर 8 सेमेस्टर्स होते हैं। अब जब मैं 4th ईयर में था तो मेरे पास टोटल मेरे 6 सेमेस्टर्स के ही रिजल्ट्स थे, जिसमें कि 7 सेमेस्टर की मैंने एग्जाम दे रखी थी, लेकिन मुंबई यूनिवर्सिटी है उसने रिजल्ट देने में लेट कर दिया और 8 सेमेस्टर में तभी पढ़ रहा था। तो फिर क्या, मेरे पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स है जिसके अंदर कि मेरा IELTS आता है और मेरे 6 सेमेस्टर के मार्कशीट और ट्रांसक्रिप्ट सब मिला के मैंने कंडीशनल ऑफर लेटर के लिए अप्लाई कर दिया, और जिसमें कि मुझे कोनेस्टोगा कॉलेज और लैम्पटन कॉलेज दोनों से ही कंडीशनल ऑफर लेटर मिल गए। अब देखो, कंडीशनल ऑफर लेटर के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात की थी, और जिसमें कि मैंने आप लोग को ऑफर लेटर के बारे में बताया था और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे वो बताए थे। जितने डॉक्यूमेंट मैंने पिछले वीडियो में बताए थे इस वीडियो में भी उतने ही डॉक्यूमेंट लगेंगे। बस ये ही कंडीशन में ये होता है कि जैसे मेरा कंडीशन था कि मेरा IELTS तो कंप्लीट है लेकिन मेरी जो डिग्री है वो कंप्लीट नहीं है, तो मेरे पास जितने मेरे रिजल्ट्स थे मैंने वो दे दिए। तो इसी तरह मेरा कंडीशनल ऑफर लेटर के सारे डॉक्यूमेंट्स थे वो सेटिस्फाई हो गए और मैंने कंडीशनल ऑफर लेटर को अप्लाई कर दिया। और कोनेस्टोगा कॉलेज से मुझे कंडीशनल ऑफर लेटर 2 हफ्ते में आ गया, जिसमें कि वो लोग ने कंडीशन ये रखी थी कि मेरी ओवरऑल इंजीनियरिंग के अंदर B ग्रेड होनी चाहिए, और कोनेस्टोगा कॉलेज की इस कंडीशन को मैंने सेटिस्फाई कर दिया है। तो इसलिए जब ये वीडियो अपलोड हो रही है उस टाइम तक मेरे पास ओरिजिनल ऑफर लेटर भी आ चुका है। अब देखो, जो लैम्पटन कॉलेज है उसने भी मुझे ऑफर लेटर दिया, लेकिन ये कंडीशनल नहीं था, ये डायरेक्ट ऑफर लेटर था। अब इसके बारे में बात करूँ तो लैम्पटन कॉलेज में भी मैंने मेरे 6 सेमेस्टर के रिजल्ट्स और मार्कशीट ही दिए थे और जितने भी मेरे बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स थे वो दिए थे। फिर भी वो लोग ने मुझे डायरेक्ट ऑफर लेटर दे दिया और टेक्निकली यहाँ पे मुझे कंडीशनल ऑफर लेटर मिलना चाहिए था। तो जैसे ये हुआ तो मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था क्योंकि मैंने अपने 6 सेमेस्टर के रिजल्ट दिए हैं, और अगर आपको डायरेक्ट ऑफर लेटर चाहिए होता तो आपको अपने सारे सेमेस्टर के रिजल्ट ट्रांसक्रिप्ट देना पड़ता है और यहाँ तक उसके साथ में आपको अपनी डिग्री देनी पड़ती है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री देनी पड़ती है। जबकि मेरे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं थे तब भी मुझे डायरेक्ट ऑफर लेटर मिल गया, तो इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था। फिर बाद में मुझे मालूम पड़ा कि जो मेरा कंसल्टेंट है उसने अब मेरा एप्लीकेशन भरते टाइम पे वहाँ पे 3 ईयर डिग्री ही मेंशन की थी, और इस वजह से वो लोग को ये लगा कि मेरी 3 साल की डिग्री है और ये 6 सेमेस्टर की होती है, और वो लोग ने मुझे डायरेक्ट ऑफर लेटर दे दिया। और इसमें मुझे थोड़ा डाउट लैम्पटन कॉलेज पे भी आता है क्योंकि टेक्निकली तो उन लोग को ये भी देखना चाहिए था कि जो ट्रांसक्रिप्ट है उसके ऊपर पहले ही पेज पे लिखा है कि 4 ईयर डिग्री, और साथ ही में मैंने कोई प्रोविजनल डिग्री या डिग्री नहीं दी थी, फिर भी वो लोग ने डायरेक्ट ऑफर लेटर दे दिया। तो मुझे पता नहीं वो लोग ने कैसे किया, लेकिन मुझे ऑफर लेटर मिल गया था, इतना श्योर है। लेकिन फिर भी मैंने लैम्पटन कॉलेज को डायरेक्टली सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि मुझे डायरेक्ट ऑफर लेटर मिल गया था। मैंने उसको कंफर्म किया क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था कि कोई बाद में प्रॉब्लम हो इस ऑफर लेटर को लेके, और इसीलिए मैंने मेरे कंसल्टेंट को बोला कि वो लैम्पटन कॉलेज में बता दे कि मेरी 4 साल की डिग्री है और अभी मेरे पास 7th और 8th सेमेस्टर के रिजल्ट्स नहीं है। फिर क्या, जो मेरा ऑफर लेटर था वो लोग ने उसको रिवोक कर लिया और मेरा जो एप्लीकेशन था वो प्रोसेसिंग में चला गया, और कुछ टाइम बाद मुझे पता चलता है कि वो लोग मेरा 7th और 8th सेमेस्टर दोनों का रिजल्ट मांग रहे हैं
ऑफर लेटर देने के लिए। कुछ टाइम तक तो मैंने उनको बोला कि आप लोग थोड़ा वेट कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरा रिजल्ट अभी आने ही वाला है, मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन जो कोनेस्टोगा कॉलेज था उसकी भी लास्ट डेट जा रही थी ऑफर को एक्सेप्ट करने की, इसीलिए मैंने कोनेस्टोगा कॉलेज को एक्सेप्ट कर लिया और अब मैं कोनेस्टोगा कॉलेज ही जा रहा हूँ। देखो जो एक केस मेरा था उसमें मुझे डायरेक्ट ऑफर लेटर मिल गया था, जबकि मेरे डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट थे तब भी। और एक मेरा फ्रेंड है जिसको कंडीशनल ऑफर लेटर मिला था लैम्पटन कॉलेज से, जिसको कि एकदम राइट फॉर्मेट से ऑफर लेटर मिला था। उसने भी 6 सेमेस्टर के रिजल्ट्स के बेसिस पे ही अप्लाई किया था और वो भी मेरे ही कॉलेज से है। और एक और फ्रेंड है जिसने कि 6 सेमेस्टर के रिजल्ट के बेसिस पे अप्लाई किया था लैम्पटन में, और उसको वो लोग ने रिजेक्शन दे दिया, बोला कि आपकी डिग्री इनकम्प्लीट है, इसके लिए हम आपको ऑफर लेटर नहीं दे सकते। तो मैं तुम लोग को यही बोलूँगा कि अगर तुम लोग किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कंडीशनल ऑफर लेटर अप्लाई करोगे तो अपने जितने भी डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास है वो दे देना, और उनको वहाँ पे स्पेसिफाई करना कि तुम्हारा जो डिग्री है वो कंप्लीटेड नहीं है, इन प्रोग्रेस है, और कब तक कंप्लीट हो सकता है इसका एक अप्रॉक्सीमेट मंथ उनको दे देना ईयर के साथ में। अब देखो ऐसा नहीं है कि जो कॉलेज है वही कंडीशनल ऑफर लेटर देते हैं, जो यूनिवर्सिटी है वो भी कंडीशनल ऑफर लेटर देती है। और मैंने पिछले ऑफर लेटर वाले वीडियो में तुम लोग को बताया था कि यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर लेने के लिए तुम लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स तुम लोग को यहाँ भी लगेंगे। बस कंडीशनल ऑफर लेटर अप्लाई कर रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई होगी, तो तुम लोग की जितने डॉक्यूमेंट्स है, तुम लोग के जितने रिजल्ट या ट्रांसक्रिप्ट है, तुम लोग को वो देना है और उधर मेंशन करना है कि तुम लोग का इन प्रोग्रेस है डिग्री। अब जो मेरा एक फ्रेंड है जो कि मेरे ही क्लास में था आईटी ब्रांच से, उसने विंडसर यूनिवर्सिटी में कंडीशनल ऑफर लेटर अप्लाई किया था, वो भी 6 सेमेस्टर के रिजल्ट्स के बेसिस पे, और उसको कंडीशनल ऑफर लेटर वहां से सक्सेसफुली मिल चुका है। अब देखो जो कंडीशनल ऑफर लेटर है उसका भी एक कंडीशन है कि जब आप ऑफर लेटर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी 2 कंडीशंस नहीं होने चाहिए, मतलब कि आपकी 2 चीज़ इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए। या तो आपकी एकेडमिक इनकम्प्लीट है, मतलब कि आपकी डिग्री इनकम्प्लीट है तो आपको कंडीशनल ऑफर लेटर मिलेगा, या फिर आपके पास सारे अपने डॉक्यूमेंट्स है, डिग्री भी कंप्लीट है और आपने आईएलटीएस नहीं दिया है तो आपको कंडीशनल ऑफर लेटर मिलेगा। अगर आपकी डिग्री इनकम्प्लीट है तो आपको कंडीशन ये दी जाएगी कि जब भी आपकी डिग्री कंप्लीट है तो आपकी ओवरऑल इतनी परसेंटेज आनी चाहिए जो कि वो यूनिवर्सिटी स्पेसिफाई करेगी। और अगर आपका आईएलटीएस इनकम्प्लीट है तो कंडीशन में ये लिख के आएगा कि आपका जब भी आईएलटीएस दोगे तो आपका जो आईएलटीएस है उसमें आपका इतना मार्क्स आना चाहिए और आपने आईएलटीएस सक्सेसफुली कंप्लीट करना चाहिए। अब मैं तुम लोग को ये भी बताऊंगा जो आपकी जो डिग्री है जो कि आप फर्स्ट सेमेस्टर से कर रहे हो तो उसमें आपके अच्छे मार्क्स होने ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कंडीशनल ऑफर लेटर के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपके पास पहले ही कंप्लीट डिग्री नहीं है, तो आपके अगर अच्छे मार्क्स होंगे तो उस बेसिस पे ही आपको जज किया जाएगा कि जो आगे आने वाले आपके सेमेस्टर थे उसमें इसके इतने मार्क्स आने चाहिए, और उस बेसिस पे आपको कंडीशनल ऑफर लेटर मिलता है। तो मैं तो तुम लोग को यही बोलूँगा कि जैसे मैंने किया था कि जो मैं 4th ईयर में था तभी मैंने अप्लाई कर दिया था, मेरा 7th और 8th सेमेस्टर बाकी था, तो मुझे पता था कि मेरे अच्छे मार्क्स आने चाहिए अगर मुझे ये ऑफर चाहिए तो। और इसीलिए मैं कॉलेज के प्लेसमेंट्स में भी नहीं बैठा, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाता है और वो स्टडी को अफेक्ट कर सकता था। लेकिन अगर तुम स्कॉलर बच्चे हो तो तुम्हारा केस अलग होगा, तुम अच्छे से कर लोगे। लेकिन अगर एवरेज बच्चे हो तो तुम लोग को अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है कि तुम लोग को कहाँ ज़्यादा फोकस करना है, और साथ ही तुम लोग को आईएलटीएस भी देना होगा, तो आईएलटीएस के ऊपर भी तुम लोग को अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि आईएलटीएस में अगर अच्छे मार्क्स होंगे तो कंडीशनल ऑफर लेटर भी जल्दी से मिल जाता है। अब एक और डाउट है लोगों का कि वीज़ा फाइल करते टाइम हम लोग कंडीशनल ऑफर लेटर दे सकते हैं क्या? तो मैं तुम लोग को बता दूं कि तुम लोग को बिल्कुल भी अपना कंडीशनल ऑफर लेटर नहीं देना है वीज़ा फाइल करते टाइम, क्योंकि रिजेक्शन आ सकता है, क्योंकि उसमें ये कहीं भी नहीं लिखा है कि तुमने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है। तुम लोग को अपना फाइनल ऑफर लेटर ही देना जिसमें कोई भी कंडीशन ना हो, जो कि फाइनल हो। लेकिन फिर भी तुम लोगों को कोई डाउट है तो तुम लोग अपने कंसल्टेंट को पूछ सकते हो या फिर किसी प्रोफेशनल को पूछ सकते हो, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है और जो मैं कर रहा हूँ वही सारे स्टेप्स और वही सारे प्रोसेस में तुम लोग को बता रहा हूँ। तो बस यही था इस वीडियो में। अगर आप भी ऑफर लेटर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद है कि आपको भी अपना ऑफर लेटर बहुत जल्दी ही मिल जाए। ऑफर लेटर या कंडीशनल ऑफर लेटर जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हो वो बहुत जल्दी से मिल जाए। और अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और इस वीडियो को शेयर कर दो उसके साथ में जिसको ये वीडियो की ज़रूरत हो। और साथ ही में अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। और अगर तुम लोग को और भी कोई डाउट है तो कमेंट्स में ज़रूर लिख देना, या फिर किसी और ने कमेंट में कोई डाउट पूछा है और तुम लोग को उसका आंसर आता है तो उसको भी लिख देना, उसकी हेल्प हो जाएगी। और साथ ही अगर कुछ और भी पूछना चाहते हो तो तुम लोग इंस्टाग्राम पे भी मुझे डीएम कर सकते हो, मैं तुम लोग को वहाँ पे भी रिप्लाई दे दूंगा। और मैं मिलता हूँ तुम लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।